हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेघना सिंह और आप देख रहे हैं कृधान ब्लॉग्स। तो कृधान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको टाइटल से देख के समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं तुलसी तपोवन, जो कि है मथुरा वृंदावन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वैसे तो मैं भी नई हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज चलते हैं तुलसी तपोवन। अभी आप जो सामने देख रहे हैं वो है यमुना जी, और ये परिक्रमा वाला मार्ग, यहाँ से 4 व्हीलर का जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ से सिर्फ आप बाइक या पैदल जा सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए अटल्ला चुंगी का रास्ता दिया गया है, जो कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये पूरा थोड़ा सा जंगल वाला एरिया पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, नज़ारा देखने में इतना जो सुकून मिल रहा था ना, पूरा खुला आसमान और चारों तरफ बस हरियाली हरियाली। इस एरिया को पानी घाट एरिया भी बोलते हैं। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि तुलसी तपोवन जाना है या तुलसी तपोवन गौशाला जाना है। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है तुलसी तपोवन गौशाला, जो कि है पानी घाट में। वृंदावन की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ हर वॉल पर आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग मिलेगी, और पेंटिंग भी ऐसी वैसी नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण की उनसे रची हुई लीलाओं की। यहाँ भी देखिए पेड़ पे भी राधा कृष्ण या बाबा, संत साधु वो लोग बने हुए हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं तुलसी तपोवन गौशाला में। तो देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर तस्वीर बनी हुई है, राधा कृष्ण की, यशोदा मैया की, कान्हा जी की। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और यहाँ कुछ बाबा बैठे हुए हैं, तो वो हम लोगों को देख के बाय करने लगे। और ये जो आप ट्रक देख रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस चीज़ के लिए है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं तुलसी तपोवन में। ये उनका मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं। पूरा जो तुलसी तपोवन गौशाला, उनका ऑफिस भी यहीं पर है। आप चाहें तो यहीं पे गौशाला में गाय के लिए दान कर सकते हैं, उनको खाने के लिए दे सकते हैं, कुछ भी चारा, गुड़। हम लोगों ने यहाँ पे गुड़ लिया था। और ये जो स्टेज देख रहे हैं ये आप आचार्य श्री कौशिक जी महाराज हैं, जो यहाँ से लाइव आते हैं। सभी लोग बहुत सारे भक्त हैं उनके, जो टीवी पे लाइव उनको देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। और अभी हम जा रहे हैं अंदर गौशाला में। ये गौशाला का रास्ता है जहाँ बहुत सारी गायें हैं। तो हम जा ही रहे थे और कुछ बंदर बीच में आ रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी गायें हैं सबके गाय के नीचे गद्दे लगे हुए हैं उनके बैठने के लिए। और सारी गाय इतनी शांत बैठी हुई हैं, बहुत तो खुली हुई भी हैं जिनसे हमें डर भी नहीं लग रहा है। कुछ कुछ हैं जिन देखने से लगेगा आपको कि हाँ ये कहीं मार ना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई गाय आपसे कुछ भी नहीं कहेगी। आप आराम से जाके इनको चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ से गुड़ लिया है। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे कि गाय की परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गाय का पूजन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और ये जो गाय हैं इनका नाम है नंदिनी गाय। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप जो थे वो नंदिनी गाय की पूजा करते थे, तो इसीलिए नंदिनी गाय बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और देखिए हम लोग भी यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं उनकी। जो भैया हैं वो हम सबको बताए थे कि कैसे उनके नीचे से निकलना है, तो हम सब ने उनकी परिक्रमा करी। थोड़ा सा डर लग रहा था पर फिर भी किया।
फाइनली मैं पहुंच गई हूँ निकलने के लिए, वहाँ से परिक्रमा लगाने के लिए, और मैं निकल के जल्दी से भाग के आई हूँ। बहुत डर लगा था लेकिन कुछ भी नहीं किया, गाय थोड़ी सी हिली भी नहीं। तो चलिए अब गाय को जो है गुड़ खिलाते हैं। और तो यहाँ देखिए सौरभ को भी थोड़ा सा डर लगता है, और उन्होंने बोला था भैया ने कि हाथ से ही खिला दो, गाय कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उन्होंने नीचे रख दिया, पर कोई नहीं, खा लिया गाय ने। यहाँ हमने सिर्फ नंदिनी गाय को नहीं, सभी गाय के लिए गुड़ लिया था और सबको खिलाया था। और अगर आप चाहें तो घर से भी ला सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे भी मिलता है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं पे करके। ये है राधा रानी की सखी बरसाना से जो जोगन होती हैं, तो ये अपना फेस कभी नहीं दिखाते हैं किसी को, तो इसीलिए वो मना कर रही थी और मैंने उनको शूट नहीं किया। पर हाँ, ऐसा है कि बहुत होती हैं लेडीज़ जो सखी होती हैं राधा रानी की बरसाना से, और कान्हा की भक्ति में लग जाती हैं बस। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है और गौशाला में देखने के लिए। तो यहाँ वो भैया लोग हैं जो उन्होंने बताया कि यहाँ अभी बहुत लोग खाना खा के गए हैं और आपको भी यहाँ बैठना है, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में खाना लेना है। और पता नहीं मुझे ये डेली ऐसा खाना बंटता है, खाना खिलाते हैं, या आज कुछ स्पेशल था, वो हम पूछना जल्दी में इसलिए भूल गए क्योंकि बाहर कौशिक जी महाराज जो हैं, आचार्य कौशिक जी महाराज, वो बाहर थे, तो हमें उनसे भी मिलना था, इसीलिए हम यहाँ जल्दी खाना खा के और बाहर गए। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे आपको खाने के बाद अपने बर्तन खुद साफ़ करने होते हैं। वैसे आप डिस्पोजल जो प्लेट्स होती हैं उसमें ले सकते हो, बट अभी शायद अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हमने इस वाली प्लेट में लिया। वैसे तो लेना चाहिए डिस्पोजल में ही, बट ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप ऐसे प्लेट में लेते हैं, स्टील का प्लेट है या जो जैसा भी आपको मिलता है, तो वो आपको धो के रखना है खुद से। और देखिए थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो हम लोग इधर दूसरी साइड शिफ्ट हो गए। और हमको यहाँ जो मिला है खाने के लिए वो है खीर, आलू की सब्ज़ी, और एक पुआ जैसा जो होता है वो वैसी पूड़ी थी, और सच में बहुत टेस्टी था। हम लोग घर से थोड़ा सा खाना खा के गए थे, बट यहाँ पे आके हमने बहुत अच्छे से पेट भर के खाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम जितना भी टाइम यहाँ पे रुके, हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत पॉजिटिविटी। तो हमारे बाद भी काफ़ी लोग आए थे दर्शन करने के लिए गौशाला के, और आचार्य जी जो हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो लोग भी आए गौशाला से होने के बाद, उन्होंने भी खाना खाया यहाँ पे थोड़ा। सभी जो भी आ रहा था वो थोड़ा खाना सबको मिल रहा था। आप खुद से नहीं कहेंगे तो वो भैया जितने भी वहाँ पे हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, वो लोग खुद से बोल देंगे। और देखिए यहाँ मैं कैसे प्लेट धो रही हूँ, तो मेरी बहन ने शूट किया है और वो यही बोल रही थी कि जितने भी बर्तन रखे हैं सारे धो के आओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी सारे धोने में, लेकिन ठीक है, अब टाइम लगता और अपना प्लेट धोना था, तो मैं धो के हाथ से आ गई। तो देखिए इधर हैं आचार्य कौशिक जी महाराज जो लाइव कथा करते हैं, और आप लोगों ने कई बार देखा होगा इनको टीवी पे। तो आज मैंने पहली बार ऐसे सामने फेस टू फेस देखा है। अभी महाराज जी जो हैं वो उस दिन जो मैं आपको बता रही हूँ तुलसी तपोवन, वहाँ पर अभिषेक चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं अभी। तो वहाँ जितने भी लोग थे सभी को आचार्य जी ने इनवाइट किया था कि आप लोग भी चलिए और जो अभिषेक हो रहा है आप देखिए आके वहाँ पर। बट इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि वो इतनी दूर जा सकें, क्योंकि हमको मथुरा भी जाना था वापस।
और ये जो टैंकर मैं आपको बता रही थी, ये है गौशाला के जो गाय हैं उनके लिए, उनके पीने का पानी जो चारे में जाता है उसके लिए, नहाने का, मतलब जितना भी पानी उनको यूज़ होता है वो ऐसे टैंकर आते हैं। तो यहाँ सौरभ जो है वो वॉल पर इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो बनी हुई हैं उनकी फ़ोटोज़ ले रहे थे, बाबा की फ़ोटो ले रहे थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छे थे बाबा भी, जो हमने जैसे से बात करी, बहुत अच्छे से प्यार से, इतनी प्यार मोहब्बत से बात करी, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम जा ही रहे थे तो सामने एक और आश्रम है जिसमें एक बाबा बैठे हैं। तो उन्होंने हमको वहाँ से देख के बुलाया और दिखाया कि अंदर एक जो बाबा हैं वो धूनी बोलते हैं, जो गरम ताप जो होती है वो ताप रहे हैं, जिसको कोयला बोलते हैं, कोयले की ताप जो है। तो देखिए अपन लोग जो है नॉर्मल लोग, वो धूप में 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, और यहाँ जो ये बाबा हैं वो धूप में बैठ के पूरा चारों तरफ अपने कोयले को जलाकर और ताप रहे हैं, कुछ भगवान की माला जाप कर रहे हैं। इतनी गर्मी हो रखी थी, हम लोग वहाँ 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। और सोचिए ये बाबा जो हैं वो करीबन 2 से 3 घंटे पहले बैठे थे और डेली ऐसे बैठ रहे हैं। तो अभी जब हमने पूछा तो अभी 5 बजे हुए थे और उसके बाद भी अभी 2 घंटे और बैठेंगे। तो हमें यहाँ पे खड़े होने में इतनी गर्मी लग रही थी, इतना गर्म लग रहा था, और बाबा के भी बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन वो अपनी माला जो जप रहे हैं वो कर रहे हैं। चलिए फाइनली यहाँ से हम चलते हैं। ये सामने इतनी सुंदर पेंटिंग आई कि मुझसे रुका नहीं गया फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। आज का सफ़र जो था पूरा सुबह से हम घूम रहे थे और इतना मज़ा आ गया सच में। अगर आप मथुरा में हैं, वृंदावन में हैं, तो एक बार आप ज़रूर जाइए गौशाला, आपको भी अच्छा लगेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।